सभी को मेरा नमस्कार। और दीपावली तो आप लोगों ने बहुत आनंद मना ही ली होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया कि हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं दीपावली विशेषांक। तो आज इसी ही सीरीज़ में या इसी विशेषांक में हम अपनी अगली और अंतिम कड़ी आज पेश करेंगे। कुछ विशेष जानकारियाँ पड़वा के बारे में और भाई दूज के बारे में, गोवर्धन पूजा के बारे में। तो कुल मिला के दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के अगले दिन सुहाग पड़वा मनाई जाती है और गोवर्धन पूजा भी। तो एक एक करके दोनों के बारे में मैं आपको कुछ विशेष जानकारियां दूंगी। पहले सुहाग पड़वा, तो इसके लिए स्त्रियां जो हैं वो विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं, तारों की छाँव में दिए जला के स्नान करती हैं और उसके बाद पूजा करती हैं, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना करती हैं और सब बड़ों के सब जगह मिलने के लिए जाते हैं लोग, दिवाली मिलने। ये सब चीज़ें होती हैं। नए वस्त्र पहनना, पूर्ण श्रृंगार, एक तरीके का उत्सव है ना। तो इसमें खास तौर पे ध्यान देने की बात यह है कि भाई आप जो है वो नए वस्त्रों को धारण करें। अपने जो भी आपके पास गहने हैं, जो भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, उस तरीके से आप सजें संवरें, प्रसन्न चित्त रहें। आप शब्द ना बोलें, ना कोई कलह मन में रखें, ना चिंता द्वंद्व रखें, प्रसन्न चित्त रहें। सबसे बड़ी बात यही है, प्रसन्न रहना। और इसके साथ ही आज ही के दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। इसका बड़ा विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के लिए तो आप लोगों को पता ही है, पूरी एक कहानी है कि गोवर्धन पर्वत को कैसे, जब इंद्र जो थे वो नाराज हो गए थे क्योंकि सब इंद्र की पूजा करते थे, सब इंद्र के लिए ही था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके बजाय हम गायों की पूजा करें, ये सब करें। तो इंद्र नाराज हो गए। बहुत बारिश उन्होंने, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी कि सब कुछ डूबने लगा। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में, अपनी छोटी उंगली पर, जो जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, उस पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और वहाँ पे सबको रखा। और फिर इंद्र जो है, उनको जब पता चला कि ये साक्षात विष्णु का अवतार है श्री कृष्ण, तो वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी। और फिर उसके बाद में जो ये दिन था पड़वा का दिन, वो जो है गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा तब से। तो गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या होता है, जो एक रीति रिवाज है कि गोबर से पहले जो है वो सब बनाया जाता है, पूजा की जाती है। फिर वो सब अपनी जगह पे रिचुअल्स जो हैं वो सारे हैं। कृष्ण भगवान की पूजा खास तौर पे इसका महत्व है आज के दिन। उससे भी बड़ी बात, गाय और बछड़े, इन सब की पूजा की जाती है, उनको मिठाई खिलाई जाती है। देखिए कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहली बार जब हमने त्योहार शुरू किया जो दीपावली का, उस पे हमने गौवत्स, गाय और बछड़े की पूजा की 12 के दिन। और फिर देखिए फिर से, यानी कि हमारे यहाँ जो हमारा ये गोधन जो है, इसका कितना महत्व है, क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक है, हम एक कृषि प्रधान देश है। तो इस तरीके से तो आज के दिन भी, और अन्नकूट बनता है मित्रों आज के दिन। अन्नकूट मतलब 56 भोग। तो हर जगह के जो क्षेत्र के जो लोग रहते हैं या जो युवा मंडल रहता है, वो सब घरों से जाके सामान लेके आता है। फिर उसके बाद में जो है वो अन्नकूट तैयार किया जाता है, उसका नैवेद्य लगता है, फिर वो सब में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में, उसको ग्रहण किया जाता है। उसका अपना एक बड़ा महत्व है कि वो इतना पौष्टिक रहता है। उससे भी बड़ी बात कि भगवान का प्रसाद है वो, तो उसको ग्रहण करते हैं लोग। इसके अलावा कृष्ण की जो खास तौर पे पूजा की जाती है मित्रों आज के दिन, उसमें कृष्ण के बहुत सारे मंत्र, और क्योंकि इसमें उन्होंने क्लेश जो था उसको, उसका हरण किया था, सबके दुख का हरण किया था, इसीलिए कृष्ण के उस रूप की इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आज के दिन कृष्ण जो है, उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण में। तो जब हम इसके लिए कई सारे मंत्र हैं, आप देखेंगे जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लोग इसका जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते हैं। लेकिन एक विधान है कि जब आप एक जो मंत्र मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, उसका जब आप जाप करते हैं, उससे पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ये बोल के आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना है। तो आज के दिन अगर आप इसकी
एक निश्चित संख्या, कोई भी आप 11,000 सोच लीजिए, 1100 सोच लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो एक निश्चित संख्या आज के दिन से शुरू कीजिए और फिर उसके बाद रोज एक माला कम से कम कीजिए। तो संकट के समय जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे आप उस संकट से मुक्ति पाएंगे। तो आप ये मंत्र आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है। आपको इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद में आप रोज एक माला कम से कम आप करें। और आपातकाल के समय आप खुद देखेंगे, बहुत सारे लोगों के अनुभव मेरे पास हैं, लोग बताते हैं कि हाँ हमें इसको करने से ये लाभ प्राप्त हुआ। तो ये एक आप कर सकते हैं जो गोवर्धन के दिन से हम शुरू करें और फिर इसको आप हमेशा पूरे साल आप कीजिए, हमेशा कीजिए। बाकी कुछ विशेष मंत्र रहते हैं उनके लिए आपका बहुत विधान है, तो बहुत कठिन, क्योंकि अपन घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बहुत कठिन विधान करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ये करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज का समय है वो सबसे ज़्यादा तनाव और क्लेश वाली परिस्थितियों का है, तो इस सब से निकालने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो समय भी अच्छा है, दीपावली के बाद जैसे गोवर्धन अभी पूजा आ ही रही है तो आप इस समय आप कर सकते हैं। फिर इसके अगले दिन भाई दूज है, आपको पता ही है। भाई दूज के दिन बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को बुलाती हैं अपने घर और फिर बाकायदा भाई दूज की पूजा की जाती है, सूरज चांद सब बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। और बहनें जो हैं वो तिलक करती हैं, भाइयों के भाई उनको जो भी उपहार है वो देते हैं। बहनें भाइयों के लिए दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों से अपने परिवार के सबके लिए अपने आशीर्वाद उनसे लेके जाते हैं, बहन की खुशी और प्रसन्नता की कामना करते हैं। और ये तो रिवाज है जो हम जिस तरीके से त्योहार को मनाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर भाई नहीं आएंगे, भाई नहीं देखेंगे कि हमारी बहनें कैसी हैं, उनके घर में क्या स्थिति है, उनको उचित मान मिल रहा है कि नहीं, उनका कोई ध्यान रख रहा है कि नहीं, वो सुखी हैं कि नहीं, तो ये इस तरीके से अवसर हैं ये जिन पर कि भाई और बहन एक दूसरे से मिलते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के सुख दुख को वो जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी कि पहले क्या था, राजस्थान में, खास तौर पे राजस्थान और हरियाणा में ये होता था, मतलब बहुत ही पहले की बात है। तो क्या करते थे कि जब लड़की की शादी होती थी तो कई 100 मीटर 125 मीटर जो पतला कॉटन होता है एकदम, वो कपड़ा लेते हैं, उसको अच्छे से उसका सारा कलफ निकाल के और रोजाना उसको शादी से बहुत दिन पहले ही ये तैयारी शुरू हो जाती थी। आजकल तो क्या हम लोग हर चीज़ रेडीमेड गिफ्ट दे देते हैं, नहीं तो भी बेटी का फ़ोन आया ये तुरंत हमने जो है अमेज़ॉन से बुक कर दिया और पहुंच भी गया और वो सब। लेकिन उस ज़माने में तो ये था नहीं, तो क्या होगा। तो ये एक तरीका था कि क्या करते थे, उस कपड़े को रोजाना पहले रात भर दूध में भिगो के रखते थे और अगले दिन दिन में सुखाते थे, फिर उसको वापस भिगोया जाता था। ऐसे वो कई जो मतलब 100-125 मीटर कपड़ा जो था उसको फिर लड़की को दहेज में साथ में दे दिया जाता था। तो इसका क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ थी ये इसलिए थी कि जैसे बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज, बड़े बड़े कुटुंब, तो उसमें पहले जब भोजन बनेगा फिर सब लोग, बड़े लोग खाएंगे, फिर सब खाएंगे, उसके बाद इन्हें खाने को मिलेगा। कई बार मतलब जब गर्भावस्था है या भोजन बहुत समय तक नहीं मिला या कुछ भी अवस्था है आपकी, तो ये इसलिए दिया जाता था कि भाई उसमें से छोटा सा जो है वो कपड़े का टुकड़ा आप काट लो, उसको पानी में डुबा के और वो पानी आप पी लो, तो वो क्या है, वो तो मिल्क पाउडर हो गया ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारा जो स्त्रियां हैं हमारे यहाँ की समाज की, उनका इस तरीके से ध्यान रखा जाता था भाइयों के द्वारा, क्योंकि एक मर्यादा जिसको सब लोग फॉलो करते थे कि भाई ऐसे नहीं था जैसे आज की तारीख में है कि हम, इसीलिए हम फटाफट फ़ोन कर देते हैं, अच्छा ऐसा हो गया चल छोड़ दे, आ जा, ये कर ले वो कर ले। गलत है, ऐसा नहीं करना है। घर को संभाल के अगर चलना है तो दोनों पक्षों की तरफ से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई दूज का त्यौहार हो, चाहे गोवर्धन पर्वत,
दोनों बातें, यही चीज़, दोनों त्योहार हमारे गोवर्धन पूजा का भी यही सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने से, समान रूप से सहयोग करने से समस्याओं का अंत होता है, समाप्त होते हैं। इसीलिए मैंने आज आपको ये मंत्र भी बताया। ये खास तौर पे ग्रह कलेश जो है उसको समाप्त करने के लिए ये मंत्र है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप ये जाप करें, अच्छे से त्योहार मनाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।